हेलो डियर स्टूडेंट। राज फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड सिलेबस के हिसाब से चलते हैं और बिहार बोर्ड चैप्टर क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के हिसाब से, और इसमें हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं। इसे आप कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें ताकि सबको ये पसंद आए और मैं भी अगले दिन से ये वीडियो बनाऊं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्शन है और तथ्यों के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली में तार के 500 फेरे हैं और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान लगभग में होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले हम फार्मूला को लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला को लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो फार्मूला को हम लोग लिखने, फार्मूला क्या होता है याद है? नहीं याद है तो देख लीजिए। एल बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बटा में 2। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बटा में 2। तो इसमें वेरिएबल का टर्म कौन सा है? एन है और आर है। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। आई बात समझ में? यहाँ मल्टीप्लाई में है। और उसके बाद 500 फेरे हैं, 500 फेरे का स्क्वायर कर दीजिए और आर का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 लिख दीजिए। ठीक है, और सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर आपका आएगा पहले 25 गुने 10 का पावर -3, और इसका मतलब समझते हैं, -3 मतलब ये क्या है? मिली है, तो 25 मिली हेनरी ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा तथ्य के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। एक परिनालिका की लंबाई एल है। एक परिनालिका की जो लंबाई है वो आपका क्या है? एल है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसमें बात किया जाएगा। तो इसका ए है, एन फेरों की संख्या दिया हुआ है, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? आपको क्लास में बताया गया था। ठीक है, परिनालिका के लिए बताया गया था कि जब परिनालिका के कारण परिनालिका का आपका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, तो इसके लिए आपका डेरिवेशन में आया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक परिनालिका का जो प्रेरकत्व होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा में एल होता है। एल क्या होता है? ये है परिनालिका की लंबाई एल है। ठीक है, एन क्या है? इस पर फेरों की संख्या है, और ए क्या है? ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये परिनालिका का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे आते हैं। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? उच्च वोल्टता। क्या होगा? उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेरण कुंडली व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है कैसे? क्या करने में? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरोध मापने के लिए, बी ऑप्शन है विभवांतर मापने के लिए, सी ऑप्शन है धारा मापने के लिए, और डी ऑप्शन है विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए होता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है किसकी तरह? तो विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार आया हुआ है, और कुछ याद करिएगा चाहे नहीं याद करिएगा, लेंज का नियम किससे संबंधित है? आपको एग्ज़ाम में ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि जब भी लेंज का नियम आए समझ जाइएगा ये संबंधित है ऊर्जा संरक्षण नियम से। ठीक है, इसके लिए देखिए ध्यान से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये इस बार भी एग्जाम में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण नियम से। ठीक है, आगे आते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा। ठीक है, या जो भी ऊर्जा होता है एक प्रेरकत्व के कारण जो ऊर्जा होता है आपको पता है, प्रूव कराया गया था अच्छे से। ठीक है, ये आपका क्या होता है 1/2 Li², 1/2 Li², ऑप्शन नंबर 2। इसका हम लोगों ने क्लास में प्रूव भी किया था। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या किया जाए, क्या कह रहा है, एल लंबाई की एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर भी वेग से गति कर रही है, तो चालक में प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक मिनट ये क्या हो गया, चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ऑप्शन देखिए, एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर भी वेग से गतिमान है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि DA क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के साथ कोण बनाता है, तो DA क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। फाई बराबर आपको फार्मूला पता होगा, BDS या फिर BDA, B वेक्टर डॉट DA वेक्टर बताया गया था ना। तो ये डॉट हटता है तो क्या होता है BDA cos थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मोर एक्यूरेट है। आगे साइन थीटा तो होता नहीं, इसको काटिए दीजिए। ठीक है, BDA होता है तो डॉट हटा है तो ऊपर फैक्टर नहीं दिया हुआ है और ये जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है क्या DA और B, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें DA क्षेत्र पर डाला गया लंब और B वेक्टर के साथ बोला गया है, मतलब ये जो DA और B के बीच का एंगल दिया हुआ थीटा, ना कि ये बोला गया कि ये cos 90 डिग्री है। ठीक है, यानी DA और इसके बीच का एंगल जो है वो आपका थीटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम चले। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति हो जाती है, त्वरित होती है, अवमंदित होती है, एक समान होती है। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन क्या करा है। जैसे हम क्या कर दिए, एक फिक्स पॉइंट ले लिए, क्लियर कर लेते हैं, फिक्स जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम सतह ले लेते हैं, यहाँ पर एक डोरा ले लेते हैं और एक आपका गोल आपका क्या कर लेते हैं, एक लोहे का या धातु का ले लेते हैं। ठीक है, एक लोहे का एक गोलक ले लेते हैं, लोलक या गोलक इसी को बोलते हैं, ये लोहा का होना चाहिए। अब इसको हम क्या कर देंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं N और S। तो एक बार शुरुआत में जब इसको खींच बिना चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में ये क्या करेगा, दोलन करेगा, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, ऐसे ये दोलन करेगा। लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या होगा, या तो इधर सट जाएगा या तो इधर सट जाएगा, सटेगा ना, यानी अट्रैक्ट हो जाएगा। और अट्रैक्ट हो जाता है तो हम समझते हैं ये क्या होता है, ये रुक जाता है। और जब भी रुकने वाला बात होता है, स्टॉप होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अवमंदित हो जाता है। क्या हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मंदित होना या अवमंदित होना। ठीक है, डी एक्सेलेट जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेट और डी एक्सेलेट। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, त्वरित होना, और डी एक्सेलेट मतलब रुकना, मतलब जैसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय क्या होता है, अवमंदित हो जाता है, डी एक्सेलेट हो जाता है, इसको ये समझना होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, दिश धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा। ये ऑप्शन नंबर भंवर धारा। भंवर धारा के बारे में बताया गया था आपको क्लास में, जब किसी धातु के प्लेट पर क्या किया जाता है, जब किसी धातु के प्लेट पर विद्युत फ्लक्स प्रवाहित किया जाता है तो धातु के टुकड़े से एक धारा प्रवाहित होने लगती है, गोल 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 भंवर की तरह होती है, इसका नाम भंवर धारा दिया गया है। ठीक है, और भंवर धारा क्या काम क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा को ये उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसीलिए बोला जा रहा है कि गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण पूछ रहा है, तो भंवर धारा क्या बोलेंगे, भंवर धारा याद रखेंगे। भंवर धारा वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो एल और आर का बीमा क्या हो जाएगा, एल और आर का बीमा क्या हो जाएगा। देखिए आपके सामने प्रूफ करके दिखा देते हैं कैसे ही होता है।
जैसे अगर एल का बात किया जाएगा तो एल का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होता है, ठीक है। और आर का बात किया जाए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एम माइनस थ्री होता है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, देखिए ये तो जो कटने वाला टर्म कट रही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर, ये कटेगा आपका, ये एक मिनट यहाँ ए माइनस टू होता है, ये भी आपका टू होता है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, फिर से आते हैं। देखिए छोटा सा लिख लेते हैं, यहाँ पहले इसका ले लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का जो होता है बीमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस टू होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसका होता है टू होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होता है, और इसका तीन होता है, तो एम एल स्क्वायर कट गया, ए टू कट गया माइनस टू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थ्री है और यहाँ टू है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ टी बचेगा। तो इसके अनुसार से देखेंगे किसमें टी है, तो इसमें टी माइनस में है, इसमें टी है लेकिन एल भी है, इसमें आपका टी माइनस टू है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, यानी सिर्फ टी जिसमें होगा वही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अन्योन्य में प्रेरक का मात्रक है, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी प्रेरकत्व तो बात कर देगा, उसका मात्रक हमेशा याद रखिएगा हेनरी, हेनरी को एच द्वारा डिनोट करते हैं, किसके द्वारा, एच द्वारा। इसका अगर बीमा पूछेगा तो याद रखिएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, बीमा याद रखिएगा, बीमा और मात्रक एकदम आएगा ही आएगा। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे ने, किसके, माइकल फैराडे ने। इसका हम लोग पहले ही चैप्टर में डील किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो तब, ठीक है, केवल चालक गतिशील हो तब, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो तब, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो। देखिए इसमें आपका कभी कभी क्या होता है, चुंबक को हम ले जाते, क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या, कभी चुंबक को ले जा रहे थे उसके पास या कभी चालक को ले जा रहे थे। तो देखिए एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति सापेक्षिक गति कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सापेक्षिक गति करा रहे थे। कभी हम देख रहे हैं ना, तो कॉइल के हम क्या करते थे, कोई कुंडली के पास ले जाते थे, ये हो गया कुंडली, और यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ले जाते थे बारी बारी से, तो कभी एस पोल को ले जा रहे थे, कभी एन पोल को ले जा रहे थे, इससे कभी दूर ले जा रहे थे। तो सापेक्षिक गति मतलब इस कुंडली के सापेक्ष हम लोग इसके आगे पीछे जो गति कर रहे थे वही को सापेक्षिक गति कहते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो, आप लोगों को यह वीडियो आप ज़रूर कमेंट करिए। एक और क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ है उसको देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन ही करेंगे आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली के निकट चुंबक के ध्यान से देखिए, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, जैसे हम एक कुंडली ले लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ एगो चुंबक ले लिए, कौन पोल, तो एस पोल इससे दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जा रहे हैं तो पता है, बताए थे ना क्लास में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये कुंडली में जो धारा प्रवाहित होगा, यानी प्रेरित धारा जो होगा वह क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, वामावर्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और CW मतलब क्लॉकवाइज। इसका आंसर हो जाएगा वामावर्त। ये जो कुंडली है या प्रेरित धारा की जो दिशा हो जाएगी, अगर ध्रुव के हिसाब से बात करेंगे तो बोलेंगे एन पोल, और धारा की दिशा ज्ञात करना होगा तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। चलिए अब लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है 2016 में, इसको छोड़िएगा मत। स्व प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक, स्व प्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, सबका जो होगा मात्रक होगा वो हेनरी ही होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और ये हमारा क्लास है राज फिजिक्स क्लासेस सासाराम में जो सिचुएटेड है, और ज़रूर से ज़रूर आप संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 91 229 99 229।
तो वीडियो का रिस्पॉन्स आप ज़रूर दीजिए, इसका रिस्पॉन्स आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं, ठीक है, और आप भी मन से पढ़ें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ख्याल रखें आप अपना।